हाय एवरीवन, आज इस वीडियो का अंदर एसएपी का ट्रांजैक्शन कैसा चेक करना देखेंगे। अगर जीआरएन करने के बाद जीआरएन ट्रांजैक्शन किधर रिकॉर्ड हुआ, अगर इनवाइस करे तो इनवाइस रिकॉर्ड, अगर इनवाइस करे तो इनवाइस का ट्रांजैक्शन किधर हुआ, अगर मटेरियल ट्रांसफर करे तो, अगर मटेरियल लोकेशंस चेंज करे तो कैसा रिकॉर्ड होता है, किधर रिकॉर्ड होता है, उसका ट्रांजैक्शन कैसा चेक करना है, उसका हिस्ट्री कैसा चेक करना है, आज का वीडियो के अंदर देखिए। वो हिस्ट्री चेक करने के लिए टी कोड MB51 होता है। MB51 के अंदर अपन प्लांट कोड का हिसाब से, मटेरियल नंबर का हिसाब से, अगर मूवमेंट टाइप का हिसाब से अपन चेक कर सकता है। अगर ये ट्रांजैक्शन चेक करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियोस तेलुगु में बनाता था। बहुत लोग तेलुगु समझ में नहीं आ रहा करके दूसरी लैंग्वेज में बनाओ बोलने, तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में वीडियोस बनाने के लिए प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अगर आपका कमेंट को इतना रिस्पेक्ट करके मैं वीडियोस बना रहा बोलने, तो आप थोड़ा बहुत तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके मुझे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करे तो आपको बहुत सारा वीडियोस बनाने का मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। टी कोड बॉक्स में टी कोड एंट्री करना पड़ेगा /MB51 एंटर करने के बाद अपने को इंटरफेस ऐसा आएगा। मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट करके अपने को टाइटल आएगा। इसके अंदर अपन मटेरियल नंबर है तो एक पर्टिकुलर मटेरियल नंबर को एंट्री करना है तो अगर इधर मटेरियल नंबर एंट्री कर सकते हैं। अगर अगर एक मटेरियल नंबर से अगर कुछ मटेरियल नंबर तक सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम नंबर अगर 2 नंबर एंट्री कर सकता है। नहीं अपने को सीक्वेंस अगर कुछ रैंडमली 10 नंबर्स, अगर 20 नंबर्स, अगर 50 नंबर्स का चाहिए बोलने तो अगर अपन इधर एंट्री कर सकता है। एंट्री करके एग्जीक्यूट करे वो पर्टिकुलर उसी मटेरियल को सिलेक्ट कर चेक करेगा। अगर प्लांट वैसा प्लांट भी एंट्री कर सकता है। प्लांट एक प्लांट को भी कर सकते हैं। फ्रॉम अगर प्लांट्स आपका प्लांट लोकेशन सीक्वेंस में है तो फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एंटर करे तो उसका बीच में जितना भी प्लांट्स है उसका पूरा चेक करेगा। अगर इधर कुछ कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट करना बोले तो इधर जो प्लांट को सामने जो एरो सिंबल है उसका क्लिक करके मल्टीपल प्लांट्स एंटर करके एग्जीक्यूट करके प्लांट्स का अपन ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है। अगर बैच एंट्री करे तो पर्टिकुलर बैच का चेक करेगा। अगर बैच एंटर नहीं करे तो इस मटेरियल नंबर का अंदर, इस प्लांट का अंदर जितना भी बैच का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसके बाद अपने को इम्पोर्टेंट होता है और भी बहुत सारा है, मगर उतना प्रायोरिटी नहीं है, उसको कुछ भी एंट्री नहीं करे तो भी चलेगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम सेविंग करना है आपको, आपका डाटा बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलर एक कस्टमर का सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर एक वेंडर का सिलेक्ट करना है बोले तो सब कुछ एंटर कर सकता है आपको, क्योंकि टाइम सेविंग होता है। रिपोर्ट रनिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम सेविंग होता है आपका। अगर मटेरियल मूवमेंट टाइप ये मेन होता है, आपको सिर्फ जीआरएन डाटा एंटर करना है तो 101 एंटर करना है। अगर जीआरएन कैंसिलेशन किया, आपको जीआरएन कैंसिलेशन डेटा सेलेक्ट करना है तो 102 करना है। अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर किया बोलने तो 641, अगर सेल किया बोलने तो 601, लोकेशन स्टोरेज लोकेशन चेंज किया बोलने तो 311। ऐसा आपको मूवमेंट टाइप एंटर कर सकता है। अगर मुझे मूवमेंट टाइप पता नहीं है मगर मैं पर्टिकुलर मूवमेंट टाइप को सिलेक्ट करना बोलने तो भी कर सकता है। इधर छोटा सा सिंबल है ना, छोटा सिंबल को ऊपर क्लिक करे तो आपको बहुत सारा मूवमेंट टाइप्स दिखेगा। इधर दिख रहा है ना 101 GR, 102 G, रिवर्सल ऑफ GR, ऐसा दिखेगा आपको। ये आपको मूवमेंट टाइप्स देख के, ये मूवमेंट टाइप्स का हिसाब से आप मूवमेंट टाइप्स डाले तो आपको पर्टिकुलर उस मूवमेंट टाइप का होगा। अभी मैं फिलहाल आपको 101 से लेकर 102 तक दिखाता हूँ कैसा है करके। 101 अगर 102 में डाला हूँ। अगर पोस्टिंग डेट्स आपको कौन सा डेट से कौन सा डेट को तक सिलेक्ट करना बोले तो मैं Jan 1 से आज का डेट तक मैं डाल देता हूँ। आज 13/6/2025 तक डाला हूँ। उसके बाद आप पर्टिकुलर यूजर आईडी डाले तो जो एसएपी का आपका यूजर आईडी रहता है ना, वो यूजर आईडी में जाके आप यूजर आईडी डिटेल्स डाले तो सिर्फ उस यूजर आईडी का ही दिखेगा, नहीं तो बाकी सब कोई भी करने तो उसका यूजर आईडी दिखेगा। रेफरेंस नंबर बोले तो डॉक्यूमेंट नंबर डाले तो पर्टिकुलर उसी डॉक्यूमेंट का दिखेगा। वैसा आप जितना भी डालेगा ना इन्फॉर्मेशन उतना जल्दी आपको रिपोर्ट आएगा। मोस्टली तो आपको दिखाने के लिए मैं मटेरियल नंबर, प्लांट, अगर मूवमेंट टाइप, डेट्स, अगर लेआउट होता है, अगर लेआउट कैसा बनाना, कैसा क्रिएट करना मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। अगर उस वीडियो के लिए आपको देखना बोले तो लेआउट कैसा बनाना, मेरा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेआउट डाल के एग्जीक्यूट करे तो हो जाता है। आपको अगर आपका यूजर आईडी पता नहीं चल रहा बोलने तो इधर एक छोटा सा एरो मार्क्स है ना, इस एरो मार्क्स का अंदर क्लिक करे तो आपका यूजर दिखेगा, इधर एसएपी का यूजर। अगर ट्रांजैक्शन कोड भी दिखेगा और इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इधर दिखाई देगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करे तो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब इस प्लांट का अंदर मूवमेंट इस मटेरियल कोड का कुछ भी नहीं है। मैं मटेरियल कोड निकाल दिया, मटेरियल कोड निकाल के
मैं मटेरियल कोड निकाल दिया हूँ। मटेरियल कोड निकालने के बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा। ये भी निकाल दे रहा हूँ, मटेरियल नंबर, प्लांट मूवमेंट टाइप निकाल के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए अगर दूसरे मटेरियल नंबर का आ रहा है, ये मटेरियल नंबर कॉपी करेंगे अपन। ये मटेरियल नंबर कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ, प्लांट डाला हूँ, मूवमेंट टाइप्स कुछ 601 डाल रहा हूँ। 601 बोलने तो आउटवर्ड है, 101 से लेकर 602 तक डाल रहा हूँ। एग्जीक्यूट अभी दिखाई देगा। देखो ट्रांजैक्शन डेट्स अगर आप ऊपर नीचे भी करते हैं और जनवरी से लेके अब नीचे करे तो आपको नीचे का डेट दिखेगा, मई तक है इसका, सॉरी मार्च तक है इसका ट्रांजैक्शन। क्या क्या किया है इन्होंने, 651 मूवमेंट किया है, 601 किया है, 602 किया है, इतना ट्रांजैक्शंस किया है। अगर पीछे आके अगर कुछ भी मटेरियल नंबर नहीं डाले तो भी पूरा मटेरियल नंबर्स का ट्रांजैक्शन दिखेगा, इतना सारा ट्रांजैक्शंस दिख रहा है। अगर मूवमेंट टाइप्स ही नहीं डालो तो पूरा मूवमेंट टाइप्स दिखेगा, पूरा मूवमेंट टाइप्स, पूरा मटेरियल कोड्स को इधर दिखेगा। और इधर और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दिखता है, कब किया है, टाइमिंग क्या है, उसका डेट क्या है, डॉक्यूमेंट डेट क्या है, रेफरेंस नंबर, कस्टमर, सब कुछ डिटेल्स मिलेगा आपको इस MB51 का अंदर। मगर ये आपका लेआउट का हिसाब से मिलता है। जैसे लेआउट कैसे क्रिएट करना मैं आगे भी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर बैक जाने के लिए F3 भी डायरेक्ट क्लिक कर सकता है, कंट्रोल डायरेक्ट F3 क्लिक करे तो भी बैक जाएगा, नहीं तो इधर क्लिक करे तो भी पीछे आएगा। अगर आपको प्लांट भी पता नहीं है तो प्लांट भी डाल सकता है। अगर आपको प्लांट भी पता नहीं है तो प्लांट भी बिना प्लांट भी आप चेक कर सकता है पोस्टिंग डेट्स डाल के। ये पोस्टिंग डेट्स डाले तो आपका कंपनी कोड का अंदर जितना भी प्लांट्स को ये दिखाई देगा। देखो इससे पहले एक ही प्लांट दिख रहा था, अभी देखिए बहुत सारा प्लांट्स का ट्रांजैक्शंस दिख रहा है। ये GRN डेटा, अगर इनवॉइस डेटा, कुछ भी डेटा होने दो, ट्रांजैक्शन SAP का ट्रांजैक्शन इस T कोड का अंदर चेक करने का प्रोसेस यही है। मैं उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यूज होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपका जो SAP का अंदर काम कर रहा है उस दोस्त को साथ, जो SAP सीखना चाहता है उसका साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ऐसा वीडियोस यूट्यूब का अंदर बहुत कम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।